तो आज के दिन की भी शुरुआत जो है वो सांबा जिला के लिए अच्छी नहीं हुई है और आज सुबह सुबह ही थोड़ी देर पहले सांबा जिला से 6 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले और पाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन अब सांबा जिला के लिए बन चुकी है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव केसेस का सामने आना और एक चिंता का कारण लगातार बनता जाना और कहीं ना कहीं अब ये सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का। और कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा जब केसेस पॉजिटिव कंफर्म नहीं हो रहे हैं। और अभी तक की ये आज की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि आज के दिन की शुरुआत 6 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों के साथ हुई है सांबा जिला में। और अब मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला में अगर ओवरऑल टैली की बात करें एक्टिव केसेस की, तो 30 एक्टिव केसेस अब सांबा जिला में हो चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो अब अभी तक टोटल 40 केसेस आ चुके हैं, जिसमें 10 की रिकवरी भी हुई है। तो आज के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है और ये दिन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चढ़ा है सांबा जिला के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 6 के 6 पॉजिटिव केसेस आज सुबह सुबह सामने आए हैं सांबा जिला से, तो इन 6 के 6 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। मैं पूरा इसमें तफ्तीश से जिक्र करना चाहूंगा कौन व्यक्ति कहां से बिलोंग करता है, क्या इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो मैं सबसे पहले व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो कि सांबा जिला के राजपुरा इलाके का रहने वाला है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। ये बाय ट्रक आया था और इसकी 27 तारीख को सैंपलिंग हुई थी ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर में और आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उसी के साथ साथ दूसरे व्यक्ति का जिक्र करना चाहूंगा, ये बड़ी ब्राह्मणा के काला गेट का रहने वाला है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री देहरादून की बताई जा रही है। सैंपलिंग इसकी हुई थी 27 तारीख को और ये ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर में ही जो है वो मौजूद था। वहीं अगर तीसरे व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्ति गुड़वाल रामगढ़ का रहने वाला है। ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की बताई जा रही है। सैंपलिंग इसकी हुई थी ठंडी खुई में 27 मई को और ये भी क्वारंटाइन सेंटर अभिनंदन रिजॉर्ट जो राया मोड़ में बनाया गया है वहां पर ये व्यक्ति मौजूद था। वही चौथे व्यक्ति की बात करें तो ये भी गुड़वाल रामगढ़ का रहने वाला है और इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की बताई जा रही है। ये भी क्वारंटाइन सेंटर अभिनंदन रिजॉर्ट में मौजूद था और सैंपलिंग इसकी भी 27 मई को हुई थी। यानी जो तीसरा और चौथा व्यक्ति है, ये जो गुड़वाल रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये दोनों बताया जा रहा है कि ये भाई हैं। उसी के साथ साथ मैं 5वें व्यक्ति का जिक्र करना चाहूँगा, ये बर्मा का रहने वाला है लेकिन एट प्रेजेंट ये तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा में रहता है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री हरियाणा की बताई जा रही है। सैंपलिंग इसकी 27 मई को हुई थी और ये भी क्वारंटाइन सेंटर अभिनंदन रिजॉर्ट में मौजूद था। वहीं छठा व्यक्ति अगर बताएं तो ये भी घोर अकवाल रामगढ़ का रहने वाला है, सांबा जिला का ही। तो इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है। बाई ट्रेन पहुंचा था जम्मू रेलवे स्टेशन पर और सैंपलिंग 27 मई को हुई थी और ये भी क्वारंटाइन सेंटर सीआरपीएफ कैंप बंद तालाब में मौजूद था। यानी ये 6 के 6 व्यक्ति जो थे ये क्वारंटाइन सेंटर में ही मौजूद थे जब ये जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। तो सैंपलिंग इन सबकी 27 मई को हुई थी और आज इन 6 व्यक्तियों की सैंपलिंग की रिपोर्ट अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे पास पहुंची है, ये पॉजिटिव पाए गए हैं 6 के 6 व्यक्ति। और कहीं ना कहीं अब ये अलार्मिंग सिचुएशन का रूप ले चुकी है, जिस तरह से ये महामारी लगातार तेजी से फैल रही है। और इसमें थोड़ी सी राहत वाली बात यही है कि यानी अगर इन 6 व्यक्तियों का जिक्र किया जाए तो ये 6 व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में ही मौजूद थे जब ये बाहरी राज्यों से यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इनका अपने परिवार वालों के साथ किसी के साथ भी संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को जिस तरह से आपने कुछ पहले भी देखा कि कुछ लोग अपने इन परिवार वालों के साथ मिलने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भी पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए जिला प्रशासन सांबा और हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है और इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आए हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि अभी तक घर का कोई भी इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये जिस भी गाड़ी में आए हैं, चाहे ये बस में आए हों, ट्रेन में आए हो, ट्रक में आए हो, जहां से इन्होंने ट्रैवलिंग अपना शुरू किया तो वहां किन किन लोगों से इनका संपर्क हुआ उन लोगों को ट्रेस करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि अगर इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकना है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब बड़े पैमाने पर की जाएगी। तो ये आज के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है और हम जिस तरह से आप पहले दिन से ही जिक्र करते आ रहे हैं कि लगातार अब ये कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये थम नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारी तादाद में लोगों का आना
और जिस जिन इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उन इलाकों में ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से जो है वो फैलता जा रहा है और ये कई सारी रेड जोन्स और कंटेनमेंट जोन्स को क्रॉस करके ही जम्मू कश्मीर में वापस पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ रहना भी शायद इनके लिए ठीक नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने घरों का रुख किया। लेकिन घरों पर पहुँचने से पहले इनको क्वारंटाइन किया गया और आज यही वजह है कि अगर ये संक्रमण थोड़ा सा रुका है तो ये क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने के बाद ही रुका है। अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्वारंटाइन सेंटर नहीं होते तो ये जितने भी लोग पॉजिटिव आए हैं अभी तक, ये सब लोग अपने घरों का रुख करते, तो आप अंदाज़ा लगाइए घर वाले भी इनकी चपेट में आते और ये संक्रमण और काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसलिए काफ़ी हद तक ये संक्रमण रुका है। लेकिन जितने भी ये लोग आज पॉजिटिव आए हैं, ये सारे के सारे क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद थे और इन सब की सैंपलिंग 27 तारीख को ही जो इनके अलग अलग जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे वहाँ पर की गई। तो ये जो अभी तक का आंकड़ा सांबा जिला में सामने आ रहा है कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का, तो अभी तक 40 केसेस सांबा जिला में पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना वायरस के, जिसमें अगर बात करें तो 30 अब एक्टिव केसेस हो चुके हैं और 10 लोगों की रिकवरी भी हुई है। तो ये जो मैक्सिमम केसेस अभी आए हैं, ये पिछले 4 से 5 दिन के भीतर भीतर ये मैक्सिमम केसेस जो वो आए हैं। हालांकि अगर पिछले 7 दिन का डाटा आपको बताएं तो सांबा जिला डबल फिगर्स में नहीं था, लेकिन अब सांबा जिला में काफ़ी हद तक ये जो वायरस के केसेस है पॉजिटिव, ये बढ़ते जा रहे हैं और जो एक्टिव केसेस हैं उनका आंकड़ा 30 पहुंच गया है। तो ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा की बात करें तो उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। तो ये जो आज का अपडेट था, ये सुबह सुबह का अपडेट जो है वो अच्छा नहीं था और ये मामले अब थम नहीं रहे, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन सांबा ने शुरू करवा दी है। और राहत वाली बात इसमें यही है कि ये सारे के सारे जो पॉजिटिव केसेस आज पाए गए हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर्स में ही मौजूद थे। जो भी लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला व्यक्ति जो कि राजपुरा सांबा का रहने वाला है, ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है, बाय ट्रक ये पहुंचा था। सैंपलिंग ठंडी खुई में हुई थी जो कि क्वारंटाइन सेंटर है 27 मई को, और आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन ये महावीर इंटरनेशनल क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद था। वहीं दूसरा व्यक्ति अगर बात करें तो ये काला गेट बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला है, ट्रैवल हिस्ट्री देहरादून की बताई जा रही है। सैंपलिंग ठंडी खुई में 27 तारीख को हुई थी और क्वारंटाइन सेंटर भी ये ठंडी खुई में ही मौजूद था। वही तीसरा व्यक्ति बताया जा रहा है गुड़वाल रामगढ़ का, ये ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है। सैंपलिंग इनकी भी 27 मई को हुई थी। क्वारंटाइन सेंटर अभिनंदन रिजॉर्ट राया मोड़ में जो बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, ये वहीं पर मौजूद था। और वहीं चौथा व्यक्ति वो भी गुड़वाल रामगढ़ का है, ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है, क्वारंटाइन सेंटर अभिनंदन रिजॉर्ट में। सैंपलिंग इसकी भी 27 मई को हुई थी। ये दोनों भाई। वहीं पांचवा व्यक्ति बर्मा का रहने वाला है, एट प्रेजेंट ये तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा में रहता है। ट्रैवल हिस्ट्री हरियाणा की बताई जा रही है। सैंपलिंग 27 मई को हुई थी। क्वारंटाइन सेंटर अभिनंदन रिजॉर्ट राया मोड़ में ही मौजूद था। और छठा व्यक्ति घोर अकवाल रामगढ़ जिला सांबा, ये ट्रैवल हिस्ट्री इनकी छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है। बाय ट्रेन ये पहुंचे थे और सैंपलिंग इनकी जम्मू रेलवे स्टेशन पर 27 मई को हुई थी और ये क्वारंटाइन सेंटर सीआरपीएफ कैंप बांतला में मौजूद थे। तो ये सारे जो छः के 6 केसेस हैं ये क्वारंटाइन सेंटर से ही सामने आए हैं। लेकिन इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकना होगा और ये जो मैक्सिमम अब ये केसेस आ रहे हैं ये सारे क्वारंटाइन सेंटर से ही आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री ही लगातार इसमें एक कारण बन रही है जो कि लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर जिस तरह ये केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ घर जाने से पहले इनको क्वारंटाइन करके ही इनके जो सैंपलिंग प्रोसेस है, टेस्ट इनके किए जा रहे हैं और उसमें पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये व्यक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसी के बाद इनको आगे रिपोर्ट के आधार पर घर भेजा जा रहा है। तो अच्छा एक सिलसिला ये भी शुरू किया है कि उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री और उनके सैंपलिंग के बाद इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसका पता चल पा रहा है। तो ये अभी तक की बड़ी अपडेट सांबा जिला से, एक अलार्मिंग सिचुएशन। और आज का दिन सांबा जिला के लिए एक बार फिर से अच्छा नहीं चढ़ा। इकट्ठे 6 केसेस का आना ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अब प्रशासन के लिए भी बनता जा रहा है। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।